बेसिकली राइटिंग एक ऐसा मॉड्यूल है जिसमें आप इजीली 9 बैंड स्कोर कर सकते हो, लेकिन आप इसको प्रॉब्लम क्या होती है इसमें कि आप लोग इस मॉड्यूल को बहुत लाइटली लेते हो। तो अगर आप ये मान के चलो कि अगर आपके रीडिंग में 5 स्कोर आ रहा है लेकिन आपके लिसनिंग में आप 7+ स्कोर कर पा रहे हो, तो इससे ही आपका जो ओवरऑल स्कोर है वो आपका 7 भी रीच हो सकता है। सो अपना जो इजी मॉड्यूल है उसको आपने स्ट्रॉन्ग रखना है। सो वेलकम टू माय चैनल, माय नेम इज अमन एंड इस वीडियो में मैं आपके साथ लिसनिंग के कुछ ऐसे टिप्स एंड ऐसी कॉमन मिस्टेक्स जो आप लोग करते हो मैं शेयर करने वाली हूँ, जिसकी हेल्प से अगर आपने एग्जाम बुक किया हुआ है फॉर द मंथ ऑफ मई, तो आई कैन अश्योर यू दैट इस वीडियो के बाद अगर आप इवन इफ यू आर स्टक एट 6.5 और इवन 6, इस वीडियो के बाद इन टिप्स एंड ट्रिक्स के बाद आपके मिनिमम 7 या 7.5 आने शुरू हो जाएंगे। आई कैन गारंटी यू दिस। सो इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, मस्ट वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एज आई हैव टू बिग अनाउंसमेंट्स आल्सो टू मेक फॉर एवरी वन वॉचिंग दिस वीडियो। सो सबसे पहले हम बात करते हैं इस लिसनिंग का फॉर्मेट होता क्या है। बेसिकली चाहे आप एकेडमिक हो या आप जनरल ट्रेनिंग हो, लिसनिंग दोनों के लिए सेम होती है। इवन इस वीडियो में मैं आपको जो आने वाला 3rd मई का एग्जाम है उसके लिए प्रेडिक्शंस भी देने वाली हूँ। बेसिकली फॉर लिसनिंग आपने ऑथेंटिक सोर्सेज प्रैक्टिस कहाँ से करनी है आपको मैं वो भी बताऊंगी, तो काफी कुछ आपको इस वीडियो से सीखने को मिलने वाला है। सो सबसे पहले तो एकेडमिक के लिए, जीटी के लिए जो लिसनिंग का मॉड्यूल रहता है, टेस्ट रहता है, वो बिल्कुल सेम टू सेम होता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। सेकेंडली, अगर आप पेपर पे एग्जाम दे रहे हो या आप सीडी बेस दे रहे हो तब भी आपका फॉर्मेट एंड जो लेवल है वो वही रहता है, वो सेम रहता है। इसके बाद मैं बात करूं तो आपके पास टोटल होते हैं 40 क्वेश्चंस एंड अगर आप मिनिमम 30 स्कोर कर पा रहे हो दैट मीन्स आपके 7 बैंड आ रहे हैं। बट आई नो मेनी स्टूडेंट्स दे आर ऑलवेज स्टक एट 27 और 28 एंड इवन 29, इनके 7 बैंड तक इनकी रीच नहीं पहुंच रही है। तो इसका सबसे बड़ा मेजर कारण क्या है? जो सबसे इजी टास्क है लिसनिंग में, जो कि सेक्शन 1 है, जिसमें आपके पास आती हैं ब्लैंक्स, आपका कहीं ना कहीं यहाँ पे आप लोग गड़बड़ कर जाते हो। आपकी अराउंड 1-2 ब्लैंक सेक्शन 1 में रॉन्ग हो जाती हैं, अराउंड 1-2 ब्लैंक सेक्शन 4 में रॉन्ग हो जाती हैं। तो इसी वजह से आपका जो स्कोर है वो 7 नहीं पहुंच रहा है। सो सेंटेंस कंप्लीशन को भी आप इजी मत लो, हल्के में मत लो। इसकी जो आप कुछ कॉमन मिस्टेक्स करते हो वो क्या होती हैं, उनको सॉल्व कैसे करना है, क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, वो सभी कुछ मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाली हूँ। इवन आपने इस मॉड्यूल को अटेम्प्ट करना किस तरीके से है, कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, ये सारा कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। तो जैसे कि आपके सामने एक लिसनिंग का टेस्ट मैंने पूरा सॉल्व कर रखा है। सबसे पहले आपको मैं बताऊंगी सेक्शन 1 के बारे में। सेक्शन 1 में अगर आप देखो, यहाँ से 1 से लेके आपके पास 10 तक सेंटेंस कंप्लीशन होते हैं, 1 वर्ड एंड और अ नंबर सबसे पहले। ठीक है जी, इसमें होता क्या है बेसिकली, तो ब्लैंक्स में बेसिकली आप लोग करते हो 2 तरीके की मिस्टेक्स। पहली मिस्टेक होती है आपकी स्पेलिंग की, आपके स्पेलिंग्स ही रॉन्ग हो जाते हैं, इसलिए आप इसको आपके स्कोर कम आते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक वर्ड है बिगिनर, आई नो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स इसके स्पेलिंग को गलत प्रोनाउंस करेंगे एंड गलत इसको आप लिखोगे। सो मेक श्योर कि अगर आप स्पेलिंग्स में वीक हो तो अपने स्पेलिंग्स को स्ट्रॉन्ग कर लो। पहले आप लिखो बिगिन फिर नर्स। हमेशा अगर कोई लंबे स्पेलिंग्स हैं, लंबा कोई बड़ा वर्ड है, उसको 2-3 पार्ट्स में ब्रेक करो, उसके बाद आप इस वर्ड को लिखो। सेकंड प्रॉब्लम आप क्या करते हो कि जो सबसे कॉमन मिस्टेक जिसकी वजह से आई थिंक 90% स्टूडेंट्स के बैंड नहीं आते, 8 बैंड लेके आने भी सभी के लिए मुश्किल हो जाते हैं, दैट इज कि आपको यही नहीं पता कि आंसर सिंगुलर में आएगा या प्लूरल में आएगा। सबसे बड़ी दिक्कत ये हो जाती है। समटाइम्स होता क्या है कि आपको ऑडियो में प्लूरल सुनता है लेकिन लिखने में वो आंसर की में वो सिर्फ सिंगुलर होता है। उसका कारण क्या है वो आपको मैं साथ साथ बताने वाली हूँ। अगर आप अब यहाँ पर आंसर्स में देखो, हमारे पास डॉग्स प्लूरल है, इंसेक्ट्स है, बटरफ्लाईज है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास वॉल है एंड यहाँ पर हमारे पास आइलैंड है। तो अगर मैं आपको इसका ये टेस्ट दिखाऊं, ये टेस्ट इसका आपके सामने है। अब सबसे पहले एक चीज है, यहाँ पे 4th क्वेश्चन में लिखा क्या हुआ है, आइडेंटिफाइंग टाइप्स ऑफ डैश। अब यहाँ पर आपके पास टाइप्स आ गया, प्लूरल आ गया, तो दैट मीन्स इसका आंसर भी किस में आएगा, प्लूरल में आएगा। जैसे हमने यहाँ पर क्या लिखा था, बटरफ्लाईज, तो इसीलिए यहाँ पे आंसर इसका प्लूरल में आया। तो इन चीजों को, ग्रामर को आपने चेक करो। ग्रामर को क्वेश्चन में सब कुछ दिया होता है, आपको काफी हद तक आइडिया क्वेश्चन से हो जाता है। ठीक है जी। तो इसके बाद नेक्स्ट में अगर देखो, बिल्डिंग अ न्यू डैश। अब अ का मतलब क्या होता है, 1।
तो का मतलब वन होके दैट मीन्स यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, सिंगुलर। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सिर्फ बॉल। ये चीजों को आइडेंटिफाई करोगे, आपके कभी भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड आई थिंक दिस इज द अल्टीमेट टिप, कभी आपको किसी ने इस तरीके से समझाया नहीं होगा। इसके पहले थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिर्फ आपने इतना ही ब्लैंक के पहले वाले वर्ड ही देखो, दो वर्ड्स, एक्शन टू अट्रैक्ट डैश। अब यहाँ पे आपके पास कुछ वगैरह नहीं है, कुछ आपका प्लूरल वगैरह नहीं है। बेसिकली अगर आपका आंसर सिंगुलर में होता है ना, तो नॉर्मली यहाँ पे सिंगुलर का कोई ना कोई सिनोनिम दिया रहता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था या वन लिखा हो सकता है, कुछ भी ऐसा सिनोनिम हो तो आपका दैट मींस 100% श्योर है जो आंसर आएगा वो सिंगुलर में आएगा। अब यहाँ पे एक्शन टू अट्रैक्ट डैश लिखा हुआ था, कोई सिंगुलर का यहाँ पे डिमांड ही नहीं है, तो दैट मीन्स इसका आंसर भी कौन सा आएगा, प्लूरल में आएगा। इंसेक्ट्स यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद एक और टिप बताने वाली हूँ, इसको ध्यान से समझ लेना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीजें आपको कोई नहीं समझाएगा जो मैं आपको समझा रही हूँ। एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ सीरीज ऑफ रीडिंग एज वेल। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो एक बार रीडिंग की वीडियोस मेरी जरूर देखना। आई कैन गारंटी एंड आई कैन बेट ऐसी ट्रिक्स आपको कभी भी किसी ने समझाई नहीं होंगी जितना इजी वे से आपको मैं समझाती हूँ। इसके बाद सिक्स्थ यहाँ पे क्वेश्चन है, वॉक अक्रॉस द सैंड्स एंड रीच द डैश। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, वॉक अक्रॉस द सैंड्स एंड रीच द डैश। अब यहाँ पे बोलोगे मैम आप यहाँ पे सैंड्स लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी प्लूरल आएगा, दो हमें चीजें मेंशन है, डैश एंड डैश, तो फर्स्ट वाली प्लूरल में है तो सेकंड वाली भी प्लूरल में आएगी। नो, यहाँ पर आप रॉन्ग हो। अगर आपको ऑडियो में क्लियर नहीं होता या समटाइम्स इसमें होगा क्या यहाँ पर सैंड, तो मे बी इसमें ऑडियो में आपका प्लूरल ही बोले, लेकिन आपको अगर ब्लैंक के पहले देखो यहाँ पर द लिखा हुआ है, द कहाँ पे आता है जब आप सिंगुलर किसी स्पेसिफिक चीज को रेफर करते हो, जैसे द मून, द अर्थ, द आइलैंड, ठीक है, तो यहाँ पे द आ गया। जहां पर आपके पास आ जाए या द आ जाए, सिंपली वहां पर आपने क्या लगाना होता है, सिंगुलर आंसर। इससे बेटर टिप्स एंड ट्रिक्स कोई नहीं हो सकती लिसनिंग के लिए। एंड यहीं पर आप लोग गलती करते हो। आई नो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स, तो आपकी दो जो मिस्टेक्स हैं सेक्शन 1 में ही हो जाती हैं, एक तो स्पेलिंग की एरर्स हो जाती हैं, दूसरी आपकी सिंगुलर एंड प्लूरल की मिस्टेक्स हो जाती हैं। सो दैट मींस अगर आपके पास ब्लैंक से पहले द है या अ है तो आपका आंसर क्या आएगा, हमेशा सिंगुलर में आएगा। ठीक है जी, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। प्लूरल में तब आएगा अगर आपको कुछ ऐसा ऊपर ही कुछ आइडेंटिफाइंग डैश टाइप्स ऑफ दिया हो। अदरवाइज अगर नेक्स्ट में एग्जांपल्स की बात करूं, 7th क्वेश्चन देखो, वियरिंग वियर एप्रोप्रिएट डैश। अब यहाँ पे कोई नहीं है, कोई द नहीं है, कोई सिंगुलर चीज जैसा हमें कोई आइडिया नहीं चूज हो रहा है, कोई नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स इसका आंसर क्या कौन सा आएगा, प्लूरल में आएगा। सिमिलरली 8th क्वेश्चन में सुटेबल फॉर डैश टू पार्टिसिपेट इन, इसका सिंगुलर में आएगा या प्लूरल में आएगा, यू हैव टू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। इसके बाद 9th वाला मेकिंग डैश आउट ऑफ वुड, इसका भी क्या आएगा आपने मुझे बताना है। अब लास्ट आएगा कॉस्ट ऑफ सेशन इज डैश पाउंड, तो आपको पाउंड्स ऑलरेडी दिया हुआ है, अगर आपको ये साइन दिया रहता है तो आपने लिखना नहीं है, सिर्फ आपके यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू में इसका आंसर आएगा। अब यहाँ पर मैंने एक लिखा हुआ है आंसर 10th वाला 35, यहाँ पे 35 आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, 35 आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गई बात। सेकंड आपकी जो थर्ड मिस्टेक होती है वो होती है ट्रैप्स। ट्रैप्स मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा ट्रैप्स होते हैं न्यूमेरिकल टाइप्स वाले आंसर में, जहां पर आपने या तो टाइम बताना होता है या आपने मनी बतानी होती है। इसमें नॉर्मली या फोन नंबर भी बताने होते हैं, तब भी आप लोग उसमें फंस जाते हो। समटाइम्स होता क्या है, पहले हमेशा जो ऑडियो में आपको रॉन्ग बताएगा उसके बाद करेक्ट करके बताएगा, या आपको 2-3 ऑल्टरनेटिव्स बता देगा, उसमें से आपने राइट चूज करना होता है कि आपके क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग आपका सही आंसर क्या है। आपको 2-3 ऑल्टरनेटिव्स देगा कि पहले इतना इसका बोनस था लेकिन कंपनी ने न्यू ईयर के बाद बोनस बढ़ा दिया है। तो इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन की जो बोनस की बात कर रहे हैं वो आफ्टर न्यू ईयर की बात करें या बिफोर न्यू ईयर की बात करें कि प्रमोशन या बोनस कितना था, ये आपको समझना पड़ेगा। तो ट्रैप से बच के रहना है। स्पेलिंग्स में आपने मिस्टेक्स नहीं करनी है, सिंगुलर आएंगे आंसर्स या प्लूरल आएंगे आंसर्स, इसको आपने काफी ध्यान से देखना है। एंड इसका मतलब क्या होगा, अगर आपने ये 3 स्टेप्स को फॉलो कर लिया दैट मींस आपके 1 to 10 आंसर्स आर ऑल फाइन, आर ऑल गुड। दैट मींस यहाँ पर ही आपने 10 अपने मार्क्स को स्कोर कर लिया है। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक एक मार्क्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं आपको इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन दिखाऊं तो नेक्स्ट वाले आपके पास आ गए मल्टीपल चॉइस, 11 से 14 और मल्टीपल चॉइस। दैट मींस आपने करना क्या है,
सिर्फ आपने 11 से 14 तक करने हैं। पहली वाली जब आपकी रिकॉर्डिंग प्ले होगी, ये समझनी बहुत जरूरी है बातें। अब यहाँ पे जब आपका खत्म होगा सेक्शन 1, रिकॉर्डिंग बोलेगी नाउ यू हैव सम टाइम टू चेक योर आंसर्स। यहाँ पर आपने आंसर चेक नहीं करने, स्ट्रेट अवे मूव ऑन टू पार्ट नंबर 2। 11 to 14 क्वेश्चन है, फटाफट इस क्वेश्चन को रीड कर लो, फिर इसके जो ऑप्शंस हैं ऑप्शंस को देख लो, ऑप्शंस में से सिनोनिम्स को एंड कीवर्ड्स को मार्क कर लो, ताकि आपको जब रिकॉर्डिंग प्ले हो आपको काफी इसके आंसर श्योरिटी से एंड अप्रोप्रिएटली एक्यूरेसी से आपको इसके सारे आंसर्स मिल जाएं। तो इस चीज का बेनिफिट उठाया करो। यहाँ पे आपके पास दो बेनिफिट्स हैं, एक तो आपको मिल जाएगा पूरा 1 मिनट इसको रीड करने के लिए, दूसरी चीज आपने 1 गो में सिर्फ गिन के ये 4 क्वेश्चंस करने, 11, 12, 13 एंड 14। तो अपनी कंसंट्रेशन को इतना स्ट्रॉन्ग बिल्ड कर लो कि एटलीस्ट आपके ये वाले शॉर्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके रॉन्ग ना हो, एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इंडियन एग्जाम दे रहे हो तो चांसेस है सेक्शन 2 में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, एंड इफ यू आर इन कनाडा से एग्जाम देना है देन चांसेस है कि आपको मैप आएगा। कनाडा में मैप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप सीडी बेस दे रहे हो चाहे आप पेन पेपर बेस दे रहे हो। वन थिंग मोर, अगर आप पेपर दे रहे हो पेन पेपर बेस फ्रॉम 1 मई, कनाडा में भी जो पेपर है 1 मई से वो आपका क्या हो जाएगा, पेन से हो जाएगा, ब्लैक पेन से। तभी मैंने इसका आंसर्स आज की वीडियो में मैंने ब्लैक पेन से नोट किए हैं। अगर आपको इस चीज का नहीं पता एंड इफ यू आर इन कनाडा एंड यू आर अपियरिंग फॉर एग्जाम फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर 1st of May, देन यू हैव टू कंप्लीट योर एग्जाम विद द हेल्प ऑफ ब्लैक पेन ओनली। तो अगर आप कनाडा से किस कंट्री से आप मेरी वीडियो को देख रहे हो मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो इसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट आ गया हमारे 11 से 14। अगर आपको ये भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है तो ये सभी कुछ मेरे क्रैश कोर्स में अवेलेबल है। क्रैश कोर्स की बात बाद में करेंगे। इसके बाद ये आपके आते हैं डबल मल्टीपल चॉइस, जहां पर आपने 2 को चूज करना होता है। इसके बाद अभी मैंने वीडियो ऑलरेडी बना के रखी हुई है अपने क्रैश कोर्स में, रिकॉर्डेड लेक्चर्स में आपको ये वीडियोस मिल जाएंगी। एंड ये करने कैसे, बहुत इजी मैनर से आपको सारा कुछ मिल जाएगा। नॉट ओनली दिस, आपको इसके ऊपर ना कुछ वोकैबुलरी होती है। इन आंसर्स को सही चूज करने के लिए बेसिकली जो लॉन्ग वाले मल्टीपल चॉइस होते हैं एंड जो डबल वाले मल्टीपल चॉइस होते हैं, इनको ना सही तरीके से अटेम्प्ट करने के लिए कुछ आपको लगते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेजेस होते हैं एंड कुछ इंपॉर्टेंट इसमें टेम्पलेट्स होते हैं। वो इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी क्या है, फ्रेजेस क्या है, ये सारा कुछ आपको मिल जाएगा मेरे क्रैश कोर्स में इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ। अगर आप ये पीडीएफ को एक बार रीड कर लेते हो, इसके बाद अगर आप अटेम्प्ट करना स्टार्ट करते हो अपने मल्टीपल चॉइस सेक्शन 2 के, तो उसमें आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। ये हो गया आपका। सो 3rd मई को एग्जाम में सेक्शन 1 में आपको ब्लैंक्स आने ही आने हैं, तो ब्लैंक्स आपके रॉन्ग नहीं होने चाहिए। एंड सेक्शन 2 इंडिया में चांसेस हैं कि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे या डबल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, जैसे आपने अभी यहाँ पे स्क्रीन पे ऊपर देखा। एंड इफ यू आर गिविंग एग्जाम इन कनाडा तो चांसेस हैं कि आपको मैप जरूर आ सकता है, तो मैप भी आपने छोड़ना नहीं है। अब मैप की अगर मैं बात करूं, मैप इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ईदर यू आर गिविंग एग्जाम इन कनाडा और इन इंडिया, मैप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैथ कई बार होता है आपको स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट बहुत लगता है। इसका रीजन क्या है कि आपको डायरेक्शंस नहीं पता, आपको वोकैबुलरी नहीं पता। एक हमारे पास होती है मैथ के लिए डायरेक्शनल वोकैबुलरी जो आपको डायरेक्शंस बताता है, एक हमारे पास होती है प्रेपोजिशनल वोकैबुलरी कि इन है, ऑन है, अक्रॉस है, बिहाइंड है, अलोंग है। अगर आपको ये वोकैबुलरी ही नहीं पता होगी तो आप कभी भी सही डायरेक्शन को गेस कर ही नहीं पाओगे। तो मैप के लिए आपके पास टिप ये है कि आप पहले तो इन वोकैबुलरी को आपको पता होना चाहिए कि क्या वोकैबुलरी है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये बेसिक लोकेशंस हैं। इसके बाद डायरेक्शनल वोकैबुलरी एंड प्रीपोजिशनल वोकैबुलरी, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगर आपको इसकी लिस्ट चाहिए इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ, ये भी आपको सारा कुछ मेरे क्रैश कोर्स में मिल जाएगा। तो ये हो गए 11 से 20 क्वेश्चंस। अब आपने देखो 2 चीजें हैं इंपॉर्टेंट आपके सामने, ये सेम टेस्ट मैंने खोला हुआ है। अगर मैं स्टार्टिंग में खोल लूं तो स्टार्टिंग में आपके पास 1 से लेके 5 तक रिकॉर्डिंग पहले प्ले होगी, 6 से लेके 10 तक रिकॉर्डिंग सेकंड पार्ट में प्ले होगी। तो 2 पार्ट्स में सेक्शन 1 होता है। सिमिलरली सेक्शन 2 में 11 से 14 तक रिकॉर्डिंग फर्स्ट प्ले होगी, इसके बाद 15 से लेके 16, 15 से लेके 20 तक रिकॉर्डिंग आपकी सेकंड में प्ले होगी। तो दैट मींस आपके पास डबल मौके होते हैं, 2 चांसेस होते हैं। आपने ट्वाइस अलग अलग ब्रेक्स में करके आपने इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 को भी। तो मेक यूज ऑफ दिस टाइम वेरी वेरी एफिशिएंटली, ताकि आपके क्वेश्चंस गलत ना हो।
तो अगर आप देखो, ये देखो डबल मल्टीपल चॉइस भी है ये, लेकिन ये इजी बहुत होते हैं। ये करने कैसे, इसके बारे में भी मैंने बताया हुआ है अपने वीडियोस में, अपने क्रैश कोर्स में। एंड अगेन, इनको एक्यूरेटली करने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? फ्रेजेस की एंड वोकैबुलरी की, जो आपको मेरे क्रैश कोर्स की प्लेलिस्ट में एंड पीडीएफ के फॉर्म में भी आपको मिल जाएंगी। सो दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसके अलावा मैंने मैप के बारे में भी डिस्कस किया। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा डिफिकल्ट सेक्शन, दैट इज पार्ट नंबर 3, जहां पर आपके पास होते हैं लॉन्ग वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब यहाँ पर आईडीपी ने थोड़ा सा अपना ट्रेंड चेंज किया हुआ है इन रीसेंट एग्जाम्स। रीसेंट एग्जाम्स में हो क्या रहा है बेसिकली इन कनाडा एंड इन सीडी बेस्ड आईएलटीएस एग्जाम, जो आपके पास 21 से 30 तक जो क्वेश्चंस मिलते हैं एग्जाम में, ये आपको सारे क्या आ रहे हैं? मैचिंग द फीचर्स वाले क्वेश्चंस। अब वो होते कौन से हैं? जस्ट लुक एट द स्क्रीन हियर। यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, आपके वो लिस्ट ऑफ ओपिनियंस दिए गए हैं ए से लेके एफ तक। नीचे आपको कोई लिस्ट दी गई है, लिस्ट ऑफ कोर्सेज। इसको आपने मैच करना है इसके साथ कि कौन सा कोर्स में कौन सी बात मैच हो रही है, स्टेटमेंट कौन सी मैच हो रही है। इसमें सारे के सारे आपको सिनोनिम्स यूज होते हैं, सारे के सारे सिनोनिम्स यूज होते हैं। एंड इसको भी आपने करना कैसे है, सिनोनिम्स के यूज कैसे होता है, यहाँ पे आपको सिनोनिम्स कैसे इंप्रूव करते हैं आपका स्कोर को, इसके लिए भी क्रैश कोर्स में डिटेल की मेरी वीडियो है। सो बेसिकली ये जो क्वेश्चंस हैं, 10 क्वेश्चंस आए थे अभी रिसेंटली जो सीडी बेस्ड एग्जाम हुआ था इन कनाडा, एंड पेपर बेस्ड भी जो हुआ था उसमें भी ये 10 क्वेश्चंस आए थे मैचिंग द इंफॉर्मेशन। तो ये आपको कुछ नहीं पता, दैट मीन्स आपका जो सेक्शन 3 है, या तो इसमें आपके पास 10 मल्टीपल चॉइस आ सकते हैं, या आपको 10 मैचिंग द इंफॉर्मेशन भी आ सकते हैं, या 5 आपको आ जाएंगे मैचिंग द इंफॉर्मेशन एंड 5 आपको आ जाएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मतलब बोथ आर इंपॉर्टेंट फॉर द नेक्स्ट आईएलटीएस एग्जाम। सो दिस इज द प्रेडिक्शन अलोंग विद सम टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपने फॉलो करनी है। एंड अगेन, इसके लिए टिप्स क्या है कि आपने सिनोनिम्स को नॉलेज आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, एंड इनको मैच कैसे करना है सारा कुछ मेरे प्लेलिस्ट में एंड में क्रैश कोर्स में मैंने बहुत डिटेल से मेंशन किया हुआ है। यू जस्ट हैव टू मेक सम नोट्स साइड बाय साइड, यू हैव टू जस्ट मैच दी सिनोनिम्स। हमेशा क्वेश्चन जब आपको टाइम मिले इन ऑप्शंस को रीड कर लो, कीवर्ड्स को मार्क कर लो जिसके सिनोनिम्स है। अब इजियर का, एक्सपेक्टेशन से का, ये आपको सिनोनिम मिल जाएगा। इट वाज नॉट ऑर्गेनाइज्ड वेरी क्लियरली, सो इट वाज इलॉजिकली ऑर्गेनाइज्ड, इसका सिनोनिम ऐसा हो सकता है। तो आपने बेसिकली सिनोनिम्स के ऊपर फोकस करना है। इसकी भी प्लेलिस्ट एंड मेरे पास पीडीएफ है विद प्रॉपर नोट्स, जो कि आपको मेरे क्रैश कोर्स में मिल जाएंगे बहुत ज्यादा इजीली। इसके बाद मैं बात करूंगी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर 4। अब सेक्शन नंबर 4 में भी आपको हमेशा क्या होता है, 31 से लेके 40 क्वेश्चन तक आपको ब्लैंक्स आती हैं। अगेन ब्लैंक्स आपको ये कौन सी आएंगी? सिर्फ 1 वर्ड की आपको ये ब्लैंक्स आएंगे। आपके सामने स्क्रीन पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है? 1 वर्ड ओनली। सो सिर्फ 1 वर्ड की ब्लैंक है। इसमें आपने क्या चीज का ध्यान रखना है? सबसे पहले मैं टिप बताऊं तो ये आपके पास सब हेडिंग्स हैं, डेफिनेशन है, उसके बाद लेबिरिंथ कंपेयर्ड विद द मेजेस, इसके बाद अगेन आपका सब हेडिंग है, फिर आपके सब 2 हेडिंग्स हैं, फिर आपका ये फिनिश हो जाएगा। तो दैट मीन्स हमेशा सब हेडिंग को आपने मार्क जरूर करना है। एंड सब हेडिंग के अंदर ये आपके 3 पॉइंट्स हैं, तो तीनों पॉइंट्स बोलेगा, ऑर्डर में बोलेगा। तो आपने जो कीवर्ड्स है, कीवर्ड्स को जरूर मार्क करना है। कीवर्ड्स क्या होते हैं? जो मेन नाउन्स होते हैं, नेम्स होते हैं। जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ, एंशिएंट कार्विंग्स, एंड ये हमेशा सिनोनिम्स को यूज करेंगे, कभी भी आपको सेम टू सेम वर्ड्स में नहीं मिलेंगे। नेटिव अमेरिकन ट्राइब हो गया, बास्केट्स हो गए, ये सारे आपको सेम टू सेम मिल जाएंगे। अगेन इसमें प्रॉब्लम आपकी क्या आएगी? स्पेलिंग की मिस्टेक्स मत करना। सिंगुलर आएगा या प्लूरल आएगा, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस ऑलरेडी इस वीडियो में हम स्टार्टिंग में कर चुके हैं। सेम चीज यहाँ पर भी अप्लाई होती है जो सेक्शन 1 में होंगी। सेकेंडली, यहाँ पर आपने वर्ड्स बिफोर द ब्लैंक एंड वर्ड्स आफ्टर द ब्लैंक जरूर करना है। थर्ड टिप हियर इज क्वेश्चन की डिमांड को जरूर समझो। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, आप आंसर्स को गैस नहीं कर पाओगे। फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट जब आपकी ऑडियो खत्म होती है सेक्शन 3 की, फटाफट यू हैव टू जंप ऑन टू पार्ट नंबर 4। फटाफट इनको रीड कर लो, कीवर्ड्स को मार्क कर लो, वर्ड्स बिफोर द ब्लैंक, आफ्टर द ब्लैंक, एंड इसके सिनोनिम्स की जो है डिमांड ऑफ क्वेश्चन है वो भी आप इसके अपनी प्रेपरेशन पहले ही करके रखो। जस्ट आपने फोकस कहाँ पे करना है? सब हेडिंग के ऊपर। अर्ली एग्जांपल्स बोलेगा, दैट मींस अब आपकी ये 2 क्वेश्चंस आने वाले हैं, सिर्फ एक सब हेडिंग में 2 क्वेश्चंस हैं, तो आपने ये इतना फोकस से करना है कि ये भी आपके ब्लैंक्स गलत ना हो। सो ऑल इन ऑल सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 को मिला के, ब्लैंक्स को मिला के ही आपके कितने बन जाते हैं? 20 क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। दैट मीन 20 मार्क्स बन गए। यहीं पे आपको श्योर हो गए। श्योर तब भी होंगे अगर आप इनको ज्यादा प्रायोरिटी दोगे।
बजाय के मल्टीपल चॉइस को प्रायोरिटी देना, प्रायोरिटी किसको दो, पहले सेंटेंस कंप्लीशंस को दो। अगर आप 6 पर या 6.5 पर अगर आप स्टक हो गए हो तो दैट मीन्स आपके कहीं ना कहीं ब्लैंक्स में भी गड़बड़ हो रही है, जबकि ब्लैंक्स में आपकी एक भी ब्लैंक रॉन्ग नहीं होनी चाहिए अगर आपको टारगेट स्कोर 7 एंड इसके अबव का है तो। अगर आपकी ये चीज हो जाती है स्ट्रॉन्ग, इसके बाद आपने प्रिपरेशन करनी है मैथ की। मैथ की भी मेरी वीडियोस भी पड़ी हैं क्रैश कोर्स के अंदर एंड पीडीएफ भी है विद वोकैबुलरी। अगर आप वो देख लोगे तो आपका मैथ कभी भी रॉन्ग नहीं होगा, जितना मर्जी हार्ड आ जाए आपका कभी भी मैथ रॉन्ग नहीं होगा। एंड सेक्शन 3 को एंड 4 को थोड़ा सा 1.25 स्पीड के ऊपर प्रैक्टिस करने की कोशिश करा करो, ताकि बाई चांस अगर एग्जाम में थोड़ी सी लिसनिंग फास्ट आ जाए तो आप उसको इजिली अटेम्प्ट कर पाओ। इसके बाद मैथ के बाद आपने क्या करना है, मैचिंग फीचर्स वाले क्वेश्चंस करने हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ये ज्यादा इजी भी होते हैं करने। एंड एंडिंग में आपने फोकस कहां पे करना है, एमसीक्यूज के ऊपर। अब टिप ऑफ द डे क्या है कि कभी भी अगर आप फुल लिसनिंग अटेम्प्ट करोगे ना, वो आपके कभी भी बैंड स्कोर इंप्रूव नहीं होगा। अगर आप एक दिन में 2-3 कर रहे हो, 5 कर रहे हो, 10 कर रहे हो, लेकिन आपका स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा है, दैट मीन्स आप अपनी मेन चीजों के ऊपर, मिस्टेक्स के ऊपर आप फोकस नहीं कर रहे हो। आप इसको पैटर्न के साथ, स्ट्रैटेजी के साथ इसको आप नहीं कर रहे हो। तो बिफोर आई एक्सप्लेन दिस स्ट्रैटेजी, लेट मी एक्सप्लेन अबाउट माय क्रैश कोर्स। इसके ऊपर ये स्क्रीनशॉट आपको नजर आ रहा होगा, ये स्क्रीनशॉट्स वो हैं जिन्होंने सिर्फ क्रैश कोर्स को परचेज करके दे हैव स्कोर्ड वेरी गुड बैंड, इवन मोर देन देयर डिजायर्ड बैंड। ये जो क्रैश कोर्स है, इट इज द मोस्ट फेमस अमंग क्रैश कोर्स, जिसमें आपको मिलेंगे रिकॉर्डेड लेक्चर्स, लिसनिंग के, रीडिंग के, राइटिंग के, स्पीकिंग के। इसके अलावा आपको जो क्रैश कोर्स की रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, इसमें हर एक क्वेश्चन टाइप को बहुत ही इजीली एंड ट्रिक्स के साथ, शॉर्टकट्स के साथ, तुक्का मेथड के साथ भी मैंने समझाया हुआ है। अगर आप इतना भी ये देख लोगे ना, प्लेलिस्ट भी अगर आप देख लेते हो, तब भी आपका स्कोर बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। अगर आपके पास टाइम कम है फिर भी आई वुड रिक्वेस्ट कि एटलीस्ट ये क्रैश कोर्स लो एंड सिर्फ प्लेलिस्ट को देख लो, इससे ही आपका बेनिफिट हो जाएगा। क्योंकि जो मैंने यहाँ पे राइटिंग के सैंपल्स करा रखे हैं ना, पेपर में ज्यादातर इससे मिलते जुलते सैंपल्स ही आते हैं एंड अगर आपने किया होगा आपको पेपर में प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अलावा आपको राइटिंग के, स्पीकिंग के सैंपल्स भी मिल जाएंगे, लिस्ट ऑफ वोकैबुलरी, सिनोनिम्स, कोलोकेशंस फॉर लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, सभी के लिए आपको पीडीएफ की फॉर्म में वोकैबुलरीज मिल जाएंगी। ऑथेंटिक प्रैक्टिस टेस्ट भी मिलेंगे। अगर आपने प्लेलिस्ट देख ली है, आपने प्रैक्टिस करनी है, आपके पास मटेरियल नहीं है, तो मटेरियल भी आपको सारे मॉड्यूल्स का मिल जाएगा। इसके बाद अगर आपकी राइटिंग वीक है, राइटिंग की सेंटेंस फॉर्मेशंस आपने इंप्रूव करनी है, उसकी भी आपको वीडियोस मिल जाएंगी, रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। ये सारा कुछ आपको मिलेगा सिर्फ ₹99 में, इंडियन नेशनल INR, इंडियन रुपीज में सिर्फ 99 रुपीज में आपको सारा का सारा कुछ मिल रहा है। इसके साथ आपको प्रिडिक्शंस भी मिल जाएंगी, 99 के अंदर ही आपको प्रिडिक्शंस भी मिल जाएंगी। ये नॉर्मली हमारी प्रिडिक्शंस 110% ट्रू होती हैं, राइटिंग की भी, स्पीकिंग की भी, जो हम बता देते हैं पेपर में वही आता है। एंड कल मैंने वीडियो डाली थी अबाउट दिस स्पीकिंग प्रिडिक्शन, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी वो जरूर देखना, वो आपको सैंपल्स के साथ मिली है वीडियो, उसमें बहुत कुछ चीजें इंटरेस्टिंग भी हैं। तो ये प्रिडिक्शन वाली वीडियो आप जरूर देखना, इसको देखना मत भूलना अगर आपने प्रेपरेशन कर रहे हो फॉर योर IAS एग्जाम। ठीक है जी, तो ये आपको इतना कुछ मिल रहा है क्रैश कोर्स में सिर्फ ₹99 में, इतना कम प्राइस में इतना कुछ आपको कहीं नहीं मिलेगा। एंड सबसे बेस्ट ये मटेरियल है क्योंकि इसको यूज करके काफी सारे स्टूडेंट्स ने अपने मोर देन देयर डिजायर्ड बैंड दे हैव ऑलरेडी स्कोर्ड। अब बात करते हैं कि आपने लिसनिंग को अटेम्प्ट करना कैसे, इसका प्रैक्टिस करने का, अच्छा स्कोर करने का सही मेथड क्या है। आपने करना क्या है, अटेम्प्ट करो, सिर्फ एक लिसनिंग अटेम्प्ट करो सबसे पहले। जरूरी नहीं कि आपने 10-15 कर लिया, आपके बैंड स्कोर नहीं आ रहा, तो इसका कारण क्या है कि आप अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज कर नहीं पा रहे हो। तो आपने एक लिसनिंग करनी है, उसको फिर आपने करना है चेक। उसके बाद उसको देखो कि आपकी एरर्स कहां पर हुई हैं, आपके टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कौन से रॉन्ग हुए हैं एंड वो क्यों रॉन्ग हुए हैं। क्या आपकी स्पेलिंग में मिस्टेक थी, क्या आपकी सिंगुलर या प्लूरल में आपकी मिस्टेक्स थी, क्या आपकी कंसंट्रेशन में मिस्टेक थी, क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग में मिस्टेक थी, कहां पर आपकी मिस्टेक थी। तो उन मिस्टेक्स को पहले देखो, मिस्टेक अगर आपके रॉन्ग हुए तो वो रॉन्ग किस कारण से हुए, तो उस कारण पे के ऊपर यू हैव टू वर्क। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू वर्क ऑन योर वीक एरियाज, उसके ऊपर वर्क करो। इसके बाद आपने सेकंड लिसनिंग करनी है एंड इसके बाद आपने अपनी इंप्रूवमेंट देखनी है कि अगर आपने पहले अपनी वीक एरियाज पर इंप्रूव किया, उसको अटेम्प्ट फिर बाद में लिसनिंग की, तो फिर आपका कितना स्कोर इंप्रूव हुआ। सो यू हैव टू प्रैक्टिस अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रैटेजी, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड।
तो 10-10 लिसनिंग्स करनी जरूरी नहीं है, लेकिन लिसनिंग एक करो, लेकिन उसको एनालाइज जरूर करो आपके इसमें मार्क्स कम क्यों आए हैं। तो यू हैव टू वर्क ऑन योर वीक एरियाज। सो आई होप आपको इस वीडियो से काफी कुछ समझ में आ गया होगा, काफी कुछ आपको इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा। तो इस पेपर का पैटर्न जो मैंने समझाया आने वाला एग्जाम में कैसा रहेगा, सेंटेंस कंप्लीशन इन सेक्शन 1 एंड इन सेक्शन 2 एंड इन सेक्शन 4 सेंटेंस कंप्लीशन आएंगी। सेक्शन 1 में मल्टीपल चॉइस के चांसेस ज्यादा हैं, along with this map is also very important। सेक्शन 3 में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लॉन्ग वाले या आपको मैचिंग द इंफॉर्मेशन वाले क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड सेक्शन 4 में अगेन आपको क्या आएंगी, सेंटेंस कंप्लीशन, जो कि होंगे सिर्फ वन वर्ड ओनली। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो, इसको लाइक जरूर कर देना, टू सब्सक्राइब माय चैनल एज वेल। एंड अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी, आपके सामने ये 2 वीडियोस है रीडिंग की, इसको जरूर देखना। प्रेडिक्शन वाली स्पीकिंग की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो जरूर देखना, these will help you a lot। So until then, stay happy, stay healthy and all the very very best for your IELTS exam।